नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और जैसा कि मैंने एक अभी वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें 24 अक्टूबर को हुई परीक्षा यूपीएससी की सीसैट का सेट जो था उसमें रीजनिंग के 23 क्वेश्चन को मैंने हल करके आपको बखूबी बता दिया है। तो अगर आप उसमें सवालों को देखना है, आपको वीडियोस को देखना है, तो मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अगर मेरे क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर जरूर करें। और अब हम लोग आते हैं वापस अपने रेगुलर टॉपिक पे जो कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें आपसे, तो हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें आपका एक लेक्चर हो चुका है, ये आपका लेक्चर 2 है, यानी दूसरा लेक्चर है ये, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका मिरर इमेज होता है उसमें आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के सवाल बनते हैं। वर्बल वाले में आपका अल्फ़ाबेट को लेकर के, नंबर को लेकर के बनता है, क्लॉक को लेकर बनता है, जबकि नॉन वर्बल वाले में आपका क्या बनता है, चित्र को लेकर के सवाल बनता है। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको लिखवा दिया था कि कौन किसका विपरीत होता है। कैपिटल लेटर की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें कि आप याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कैपिटल को तो आपने याद कर लिया, लेकिन स्मॉल वाले को, फिर नंबर को, फिर चित्र को, घड़ी वाले को उतना सब याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है, मेथड बताया है कि आपको करना क्या है, पन्ने को उलट देना है, बस उसके बाद आपको उत्तर मिल जाएगा। ये बताया गया है आपको। देखिए, करना ऐसे है कि इसमें जैसे एक फार्मूला जो था आपका कैपिटल वाले में, कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया था AHIMOTU, ठीक, VWXY, इतने जो होते हैं कैपिटल वाले, इनका रूप नहीं बदलता है, इनका रूप नहीं बदलता है। और मिरर इमेज की खासियत ये होती है कि जो चीज दाहिने होती है वह बाएं दिखाई जाती है और जो बाएं होती है वह दाहिने दिखाई जाती है। जैसे एक बार हम रिपीट करते हैं, अगर आपको मान लीजिए तो ए है, बी सी डी ई एफ, उसके बाद आपका जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और आपका, चलो मैं यहाँ जेड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये सारे हैं तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो मिरर लगना है आपका वो इसी तरह लगना है, वो चाहे बाईं साइड पे लगा लीजिए चाहे आप दाईं साइड पे लगा लीजिए। तो मिरर को लगाने के बाद क्या होगा कि ये चीज क्या है, जो चीज इस तरह से दिखाई जा रही है ये उलट जाएगी। क्या होगी? उलट जाएगी आपकी। ठीक, उलट जाएगी तो क्या होगा, आपका बिल्कुल उल्टा दिखाई देने लगेगा। जैसे देखें एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है ना, कोई भी एम्बुलेंस रहता है तो उस पर एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग होती है वो उल्टा लिखा रहता है। उसका रीजन ये होता है कि वो एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है वो जब पीछे, ठीक, या कोई साइड में मिरर में जब देखते हैं ना, साइड मिरर होता है गाड़ियों का, जैसे एम्बुलेंस हमारी पीछे से आ रही है और आगे उसको पास लेना है, तो आगे वाली गाड़ी जो है वो जो अपने साइड मिरर में देखती है तो उल्टा जो एम्बुलेंस लिखा है उसके शीशे में देखने पर इमेज उसकी सीधी बनती है, तो उसको पढ़ने में आसानी होती है, तो अब समझ जाता है कि वो एम्बुलेंस है। अगर एम्बुलेंस की गाड़ी पर सीधा लिखा रहता तो शीशे में क्या दिखता, वो उल्टा दिखाई देता है, तो उसको जो आगे की गाड़ी का ड्राइवर है उसको जो है कि क्या होता है, पढ़ने में आसानी नहीं होती, वो समझ नहीं पाता। इसीलिए जो गाड़ी होती है एम्बुलेंस वाली उस पर उल्टा रहता है और आगे वाली, ताकि आगे वाली गाड़ी में क्या हो कि शीशे में देखने पर वो सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ जो शीशा लगा हुआ है देखिए, ए की इमेज ऐसे ही बनेगी। बी में क्या होगा, ये गोला जो है ना, ये गोला इधर बाद में है तो यहाँ आके क्या होगा, पहले तो इसकी डंडी ऐसे बन जाएगी और ये चीज ऐसे हो जाएगी। ठीक, और सी में कट जो कि दाहिनी तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका बाईं तरफ हो जाएगा। और मुझे तो देखिए मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं सबका उल्टा तुरंत लिख देता हूं। ठीक, लेकिन आपको समझना भी है, ऐसे है, ये डंडा हो गया और जो गोला दाहिनी तरफ था, इधर दाहिनी तरफ था ना, वो क्या होगा, शीशे में उलट के क्या हो जाएगा,
बाईं तरफ हो जाएगा। ऐसे ही ई में क्या होगा, ये लाइन हो गई आपकी, इसकी जो छोटी लाइनें हैं वो दाहिनी तरफ हैं, वो सारी लाइनें उलट के क्या हो जाएंगी, बाईं तरफ हो जाएंगी। क्लियर। ऐसे ही एफ में क्या होगा, ये भी बाईं तरफ हो जाएगा। जी क्या होगा आपका, ये उलट जाएगा, क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, जी हो जाएगा। एच में कोई बदलाव जो है कि यहाँ ऐसे ग्लास लगा देते हैं हम, ये मैं पिछले क्लास में बता भी चुका हूँ। इसके लिए आपको पिछली क्लास से जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसमें मिरर इमेजेस 2 जब 1 सर्च करेंगे मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, वहां से बेसिक पढ़ लेंगे आप। एच में कोई बदलाव नहीं होता है, आई में भी कोई बदलाव नहीं होता। जे, ये देखिए जो डंडा इधर मुड़ा है ना, वो क्या होगा, ये डंडा इधर मुड़ जाएगा, जे हो गया। के कैसे हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा। एल, ठीक। उसके बाद एम में कोई बदलाव नहीं होता है। एन क्या होगा, ऐसे होगा, देखिए ऐसे उलट जाएगा। फिर ओ, उसके बाद पी देखिए क्या होगा, ये यहाँ ग्लास लग जाएगा, जब ग्लास लगेगा ये शीशा लग जाएगा मिरर, तो पी आपका इस तरह हो जाएगा। क्यू ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, यस आपका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। टी में कोई बदलाव नहीं, यू में कोई बदलाव नहीं, वी में कोई बदलाव नहीं, डब्ल्यू में भी कोई बदलाव नहीं, एक्स में कोई बदलाव नहीं, वाई में भी कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है। वाई जो इस तरह बड़ा वाला होता है ना आपका, ऐसे करने के बाद ऐसे सीधी लाइन रहती है, ठीक। और जेड क्या होगा, जेड के आगे अगर मिरर लगा देंगे आप, तो ये आपका ऐसे ऐसे और ये तिरछी लाइन इस तरह, ओ सॉरी ऐसे न होकर के क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा जेड। क्लियर। तो इसमें क्या है, मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि अही मोटू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये जो है कि एज इट इज रहते हैं, बाकी सबका जो निशान होता है वो उलट जाता है। क्लियर। चलिए, तो इसमें जैसे सवालों की बात हम करें तो आपका जो सवाल होता है वो अल्फाबेट को लेकर के होता है, कैपिटल स्मॉल दोनों को, नंबर को लेकर के हो सकता है, और साथ ही साथ घड़ी को लेकर हो सकता है, और आपका नॉन वर्बल में यानी चित्रात्मक भी हो सकता है। लेकिन सबके लिए घड़ी के लिए तो मैथमेटिकल फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, और घड़ी वाले पार्ट में मैं पढ़ा भी चुका हूँ इस चीज को, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, या आज मैं फिर आपसे चर्चा कर लूंगा। देखिए, एक सवाल मैं आपको पेज के माध्यम से बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक जो है, जैसे क्या है कि एक सवाल जो लिखा हुआ है स्टूडियो, STUDIO, तो ग्लास यहां लगेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, ओ की इमेज बनेगी। सबसे पहले किसकी इमेज बनेगी, ओ की, यानी जो ग्लास के पास रहता है उसकी इमेज पहले बनती है, जो ग्लास से दूर रहता है उसकी इमेज बाद में बनती है। तो सबसे पहले ओ में कोई बदलाव नहीं है, आई भी कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक। डी आपका उलट जाएगा, फिर यू में कोई बदलाव नहीं है, टी में कोई बदलाव नहीं है, यस आपका इस तरह हो जाएगा, ठीक। तो यस जितनी दूर था उतनी ही, जितने पास मतलब दूर से है तो उसकी इमेज भी दूर बनेगी। ओ पास में था तो ओ की इमेज पास में बन जाएगी। तो ये हो गया इसका मिरर इमेज। क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो आप यहां मिरर लगा लेते हो ऐसे, भाई राइट मिरर लगा के लेफ्ट में मिरर लगा लेते हो, तो यस की इमेज पहले बन जाएगी, बनेगी, फिर टी की बनेगी, फिर यू की बनेगी, फिर डी की बन जाएगी, फिर आई की बनेगी, फिर ओ की बनेगी। तो इसमें ये यस की इमेज इस तरह नहीं, भाई यस की इमेज ऐसे बनेगी। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। पढ़ना आप जब भी शुरू करेंगे बाएं से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये होगा इसका मिरर इमेज। ये सवाल जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये आपका सवाल आया हुआ है एलडीसी में, ठीक। एसएससी एलडीसी 2017 का ये क्वेश्चन है। चूंकि मेरा प्रयास ही रहता है कि मैं केवल एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन की चर्चा करता हूं आपसे। क्लियर। अब इसको हम लोग, मैं ट्रिक की जो बात है मैं ट्रिक पे कैसे बताता हूं आपको। देखिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन हो गया भैया स्टूडियो, ये क्या है स्टूडियो, ये स्टूडियो का दर्पण प्रतिबिंब आपको पता करना है, ठीक। दोनों तरह से सवाल होते हैं, दर्पण देकर रियल पूछेगा कि रियल में क्या लिखा है, या रियल कोई वर्ड देकर के पूछेगा कि भाई दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा, ठीक। तो ये अगर स्टूडियो शब्द है आपका, इसको अब हम नहीं समझ पा रहे हैं, यहां पे मत ध्यान दीजिए आप यहां ध्यान दीजिए। स्टूडियो का जो ये आपका मिरर इमेज है वो कैसा होगा, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो करना ऐसे है कि पन्ना ऐसे पलट दीजिए, पन्ना ऐसे पलट दीजिए, पलट दिए, ठीक। और उसका जो मिरर होगा ना, मिरर इमेज, वो आपको यहाँ उल्टा साइड पे पूरा सही सही दिखाई देगा। देखिए दिखाई दे रहा है,
STUDIO, स्टूडियो सही दिखाई दे रहा है, सही है ना ये? तो इसको आप क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे कि यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाइए, देखिए ये पहले वाले पे मार्क किया आपने, यहाँ हो गया ये इसका आंसर। और इसमें देखिए ये भी सही है, सारे लेटर इसके सही हैं, लेकिन क्या है, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एस की इमेज इन्होंने तुरंत बना दिया, फिर टी की बना दिया, ऐसे उल्टा कर दिया इन्होंने। बाकी और किसी विकल्प को देख रहे हैं आप तो स्टूडियो लिखा है, ये सही है, लेकिन एस की इमेज इन्होंने क्या है इसमें गलत कर दिया है। ऐसे ही इसमें भी एस की इमेज गलत है। ठीक, तो आपको क्या है कि इसमें जो है कि जब किसी का भी पूछे, ऐसे है पन्ना ऐसे साइड में कर लेंगे, जो रियल आंसर है वो तुरंत आपको दिखाई देने लगेगा। बस यही सबसे बड़ा इसका ट्रिक होता है, वो चाहे चित्र वाला हो, चाहे गिनती वाला हो, ठीक, चाहे अंग्रेजी अल्फाबेट वाला हो, कोई भी है, हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी चीज को मैं देखिए आपको बता रहा हूं, जो इसी चीज को मैं बता दूं आपको कि जैसे जो बुक होती है हमारी, या बुकलेट आपको मिलता है, बुकलेट मिलता है, तो अब इतना मजबूत पन्ना नहीं होता है कि आर पार दिखाई न दे। ठीक, कमजोर पन्ना होता है उसका। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तब भी जब आप पन्ने को उठा करके ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो आपको उत्तर जो है कि तुरंत मिल जाएगा। क्लियर? रोशनी में। ठीक, अब जैसे मान लीजिए समस्या मेरे साथ, देखिए मैं वास्तव में आपको सही बता दूं तो मैं चित्रों को यहां बनाना जो है ना बड़ा मुश्किल है। ठीक, तो मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं कैसे लगाना होता है। तो जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए जैसे ये है आपका ये वाला क्वेश्चन 21 नंबर लास्ट वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया है कि यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा। ये SSC CGL 2017 का क्वेश्चन है आपसे। तो करना ये है आपको कि ये चित्र देख ध्यान कर लीजिए कि भाई दो गोले हैं और साथ में यहाँ ऊपर साइड पे काला है, इसका मिरर में देखने पर क्या दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए मैं ऐसे पन्ना पलट ले रहा हूं भाई, पन्ना पलट ले रहा हूं मैं। ठीक है, पन्ना पलटने के बाद ये प्रश्न आकृति थी मेरी, उसको छोड़ दीजिए। उत्तर में देखिए दो गोले और यहाँ ये वाला होना चाहिए, देखिए ये सी, तीसरे नंबर वाला मेरा विकल्प जो है कि वो सही हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा देखिए, ये हो गया प्रश्न मेरा। ठीक, तो प्रश्न ये हो गया आपका। अब प्रश्न में क्या होगा कि ये जो गोला है आपका, दूसरा गोला है वहां, यहाँ पे ब्लैक है ये। ठीक है, ब्लैक हो गया ये। अब क्या करेंगे आप, इसी चीज को, ये जो दिख रहा है आपको, ये यही आकृति आपको इन प्रश्नों में ढूंढना है। तो पन्ना ऐसे पलट लीजिए, पलट लिए। पलटने के बाद देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला। तो इसी को क्या करेंगे, या तो पेन उसमें जो है चुभा दीजिए, पेन चुभा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो मुझे देखिए ये वाला मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही इसमें जो नॉन वर्बल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है, ये पासे की आकृति को दिखा रहे हैं, ऊपर 5 है, नीचे बगल में 4 है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 है। इसको जब ये इसमें देख रहे हैं, मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये भी सवाल आपसे SSC CGL 2017 में हुआ है। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको। अब इसके जो ये उत्तर आकृतियां हैं, उत्तर आकृतियों को आप क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे पलट देंगे। पलट दिया आपने। ठीक, अब देखो पासे में जहां ऊपर 5 दिखाई दे रहा है, ये ऐसे करने के बाद ऊपर जहां 5 दिखाई दे, मुझे इसमें देखिए 5 दिखाई दे रहा है इस चित्र में। ठीक, तो मैं इस चित्र को मार्क कर लूंगा, तो ये क्या है, मेरा पहला ही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें देखिए मुझे समस्या बस यही आ रही है कि मैं चित्रों को ना इसमें ड्रॉ करके नहीं दिखा पा रहा हूं आपको। ठीक है, लेकिन इसमें करना ये है, कोई भी वर्ड है, जैसे मैं मान लीजिए आपको मिल गया भाई कि आप हमें बता दीजिए रीजनिंग का, REASONING। ठीक, एक तो मुझे याद है कि मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, फिर है N, फिर I में कोई बदलाव नहीं होता है, फिर मेरा N जो है कि ऐसे उलट जाएगा, फिर O में कोई बदलाव नहीं होता है, फिर S आपका देखिए ऐसे हो जाएगा,
फिर ए में कोई बदलाव नहीं होता है, आई मोटो जो को याद कर लीजिएगा, फिर ई मेरा ऐसे हो जाएगा और आर मेरा ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। अब इस दर्पण प्रतिबिंब को अगर मतलब ऐसे कोई ऑप्शन में इस तरह लिखा हुआ है, जैसे ही मैं ऐसे पन्ना पलटूंगा, देखिए आगे लिखा हुआ कि नहीं, देखिए REASONING सीधा लिखा हुआ आ गया ना। तो क्या है ये, पन्ना पलटने की कला मात्र है और 1 नंबर मुफ्त है। ठीक, करना बस इतना करिएगा, मिला, पलटे और इधर देख लिए तो ये झलक रहा है इसमें, देखिए रीजनिंग शब्द जो है ना झलक रहा है, जो उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ तो मुझे मतलब कि याद था, मैंने लिख दिया, बुकलेट में भी वो लिखा रहेगा, किसी न किसी ऑप्शन में रहेगा जरूर। ठीक, तो वहां से आप छांट के इसको लिख लेंगे। ऐसे ही एक उदाहरण और मैं आपको बता दूं, MAGIC मैजिक लिखा हुआ है मान लो, तो सबसे पहले यहाँ जब ग्लास लगेगा ना, ठीक, तो सी की इमेज बनेगी, किसकी इमेज बनेगी, सी की, सी से शुरू करना है आपको, फिर ये हो जाएगा आई, फिर ये हो जाएगा आपका ओ, जी हो जाएगा, फिर ए में कोई बदलाव नहीं होता है, फिर एम में भी कोई बदलाव नहीं होता है। देखिए आगे ये मैजिक लिखा हुआ हो गया। ठीक, तो इसी तरह से इसको कर लेना है आपको, क्लियर। चलिए उसके बाद इस चित्र वाले में मैं आपकी मजबूरन कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं, ठीक, लेकिन इतना है कि पन्ना पलटने की कला है, उसी के आधार पे आपको कर लेना है। अब आप इस पन्ना पलटने की कला से आप चित्र वाला भी कर लेंगे, अंग्रेजी अल्फाबेट वाला, नंबर वाला, कैपिटल स्मॉल कोई भी है उसको पन्ना पलट के आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रियल में, जो घड़ी वाला जो सवाल होता है उसको करने की विधा है। ठीक है, तो जो घड़ी में करने की विधा होती है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक सवाल नोट करिए जिसमें कि घड़ी वाले की चर्चा होगी। देखिए घड़ी संबंधी जो सवाल होता है दर्पण में, इसके लिए मैं आपको दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। इसके पहले मैं घड़ी पाठ जो पढ़ाया था मैंने, उसको उसमें भी मैंने इसको पढ़ा रखा है आपको। तो अब घड़ी संबंधी में क्या होता है कि किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। ठीक, तो यहाँ आपको एक फार्मूला काम करता है, वही हर जगह अप्लाई करना है आपको कि दर्पण छवि देने के बाद वास्तविक पूछे या वास्तविक देने के बाद दर्पण पूछे, कुछ भी पूछे, वो आपको करना ये है कि 12 बजे में से घटा देना है। किस में से घटाना है, 12 बजे में से, या इसी को कहते हैं 11:60 भी कहते हैं, क्योंकि सवाल आपसे केवल घंटा और मिनट का होता है, बस सेकंड का कोई सवाल नहीं होता है आपसे। ठीक, अगर ये कब की लिमिट है, ये मिनट वाला, जब घंटा और मिनट दोनों पूछेगा बस। अगर घंटा मिनट सेकंड तीनों पूछ ले मान लीजिए कभी, इसमें क्या है खूबी, फिर से मैं नोट करता हूं, रुकिए। एक तो ये 12 बजे का समय हो गया, वो चाहे AM हो चाहे PM हो, इसी को 11:60 यानी ये हावर का मिनट हो गया, ये हो गया मिनट का हैंडल हो गया। ठीक, और अगर कभी ये हो जाए कि आपसे घंटा भी पूछ रहा है, मिनट भी पूछ रहा है और सेकंड भी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, 11:59:60 कर लेना है। क्लियर। वैसे पूछा केवल घंटा मिनट का ही जाता है और वो नहीं पूछा जाता है। और ये सवाल आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 2018 का सवाल है। तो 12 बजे में से कह लीजिए या 11:60 में से कह लीजिए, एक ही बात है, घटा दिया जाता है। और घंटा मिनट के सवाल में उधार लेते हैं, सामान्य में उधार लेते हो तो 1 देता है तो 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ कोई 1 देगा तो वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर भाई अगर घट नहीं रहा है, 1 घंटा इनको ये उधार देंगे ना, तो इधर आके मिनट में जब वो कन्वर्ट होगा तो 60 मिनट के बराबर होगा। 1 घंटा किसी से उधार लेंगे तो 60 मिनट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय बता रही है। तो करना ये होगा आपको कि 11:60-3। ठीक, तो ये हो गया आपका, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया और 8 हो गया। तो 8:60 का मतलब समझ रहे क्या है, 9 बजे। क्या हो गया, ये शुद्ध लिखा जाएगा तो ये 9 बजे हो जाएगा। तो अब दर्पण छवि उसकी क्या है, मतलब जो वास्तव में 9 बजेगा
तब उसकी दर्पण छवि क्या होगी, 3 बजे का समय बताएगी। ठीक, ऐसे ही दूसरे में क्या है, उस समय का चयन कीजिए जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। ठीक, मतलब वो रियल टाइम आपसे पूछ रहा है, जबकि घड़ी में दर्पण में क्या होना चाहिए, 9:30 होना चाहिए। वो आपसे रियल टाइम पूछ रहा है कि रियल में क्या टाइम होगा। जब घड़ी को हम दर्पण में देखेंगे तो 9:30 का समय बताएगी वो, माने दर्पण में 9:30 का समय होगा, तो रियल में समय क्या होगा। ये भी सवाल आपसे आरआरबी एएलपी 2018 का सवाल है। ठीक, अब वही करना है आपको। 11:60 ये मंत्र है, समझ लीजिए, या ट्रिक जिसको आप बोलते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये ट्रिक हो गई आपकी भैया। ठीक है, और हमारी भाषा में जुआड़ है। अब घटा देंगे कितना, ये 9:30 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो 2:30, 2:30, यानी घड़ी में 2:30 होगा तो दर्पण में देखने पर 9:30 होगा। मतलब ये हुआ कि एक लाइन में अगर हम कहना चाहें तो दर्पण का समय प्लस वास्तविक समय, दर्पण का समय प्लस वास्तविक समय, ये दोनों बराबर होते हैं किसके, 12 घंटे के। किसके बराबर होते हैं, 12 के। इसीलिए हम 12 में से घटाते हैं, यानी 3 और 9 12 हो गया, 9:30 और 2:30 है ना, तो 9 2 11 होगा, 30 मिनट मिला के ये 1 घंटा होगा, तो 9 2 11, 1 घंटा वो 12 हो गया आपका। क्लियर। तो जब भी दर्पण दे करके आपको वास्तविक पूछे, चाहे वास्तविक देकर दर्पण पूछे, आप 12 बजे में से घटा दीजिए, यूं कर लीजिए 11:60 में से घटा लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन में यह है कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। जो एक घड़ी है उसका जो इमेज है वो दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हुए थे। कितना समय हो रहा था घड़ी में, 5:25 हो रहा था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दे, ठीक, तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा। ये आपसे सवाल है यूपीपी कांस्टेबल 2010 का। इसका मतलब समझे आप, मतलब ना जब आप हेयर कट सैलून में जाते हैं वहीं की स्टोरी है। ठीक, आप बाल कटवाने जाते हैं, एक मिरर सामने लगा रहता है, एक आपके पीछे लगा रहता है जो पीछे के बाल को दिखाता है ना। तो जब वो पीछे के बाल को दिखाता है, मिरर में इमेज बनता है, ठीक, तो सीधा होता चला जाता है, 2 बार बनेगा। तो इसका पहले तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं लगाने का, ठीक, कि मतलब मैथमेटिकली कैसे लगेगा। देखिए यहां नोट कर लीजिए आप, वास्तविक समय। वास्तविक समय क्या हो रहा है भाई, 5:25 5:25 हो रहा है ना। ठीक, तो पहले दर्पण में क्या दिखाई देगा, पहले दर्पण में प्रतिबिंबित समय, मैं पहले दर्पण में देखने पर वो समय क्या होगा। तो क्या करेंगे आप इसको 11:60 ऋण 5:25, तो कितना हो गया ये भाई, 6:35 हो गया, 6:35 हो गया ना। ये क्या है, पहले दर्पण में दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 6:35 आपको पहले दर्पण में दिख रहा है। अब इसी पहले दर्पण में जो समय है इसको आप दूसरे दर्पण में देखते हैं, है ना। अब देखिए दूसरे दर्पण में प्रतिबिंबित समय बराबर क्या हो जाएगा,
फिर वही 1160 ऋण क्या होगा, पहले देखिए पहली बार आपने क्या किया, वास्तविक को पहले दर्पण में देखा तो आपका 6:35 आ गया। भाई वास्तविक समय 5:25 था, उसको जो आपने पहले दर्पण में देखा तो 6:35 हुआ। अब 6:35 जो हुआ यानी पहले दर्पण की जो इमेज है ना, उसको आपको दूसरे दर्पण में देखना है। ठीक, तो 6:35 आपको यहाँ घटाना पड़ेगा। 6:35 आप घटा देंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, ये 5:25 आ जाएगा, 5:25 फिर आ जाएगा। ठीक, तो अब वही पूछ रहे हैं वो कि तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब में क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा, तो क्या समय हो जाएगा, ये 5:25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हो गया। लॉजिक ये कहता है कि दोस्त का दुश्मन नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही ना होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो दुश्मन दुश्मन कट हो गए तो दोस्त हो गया ना, वही चीज यहां है। उल्टा का उल्टा सीधा होता है, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। जैसे ये मान लीजिए सीधा है, ऐसे सीधा है ना, ये मान लीजिए ऐसे सीधा है, या यूं कर लीजिए, ये सीधा है, सेलो व्हाइट मेट ऐसे लिखा हुआ है, ये सीधा है। मैंने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। तो उल्टा का सीधा हमने फिर किया, फिर वही आ गया। तो किसी चीज को 2 बार उलट देंगे तो सीधा हो जाता है भाई, अगर नहीं है तो कल्टी मार के देख लीजिएगा। ठीक, कल्टी मार के देखेंगे आप सीधे हो जाएंगे। ठीक है, या एक बार करवट बदलते हैं फिर करवट बदल जाते हैं तो सीधे हो जाते हैं, सीधी सी बात है ये। क्लियर, तो इस वीडियो में इतना ही, और कल से नया एक पार्ट शुरू होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। और निःशुल्क है, सेवा है ये, तो जुड़िए और उन लोगों को भी जोड़िए जो कहीं ना कहीं धन की वजह से अगर वंचित कोई रह जा रहा है, तो बहुत ही दुखद बात है ये, इसके लिए जोड़ा जाए, ये कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं सरकारी सेवा में सेवारत हूं, मुझे धन लोभ नहीं है, बस एक सेवा है। जुड़िए इससे, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।